हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रिसेंटली एक न्यूज है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है कि आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से मेक इन इंडिया से जोड़ा गया है इसको हम समझेंगे इस पूरे होल वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, क्योंकि डाटाबेस हम इसको देखेंगे और वही चीज़ देखेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और आर्थिक जो प्रोत्साहन की बात हो रही है वह है क्या। तो उस पूरे चीज़ में हम समझेंगे और एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं क्या और इसका क्या इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ेगा। तो चलिए रोज़ की तरह पहले न्यूज आर्टिकल को देखते हैं कि विल सपोर्ट गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कैंपेन फॉर अ सेल्फ रिलायंट कंट्री। ठीक, चलिए अब सीधे चर्चा में आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर अभियान की चर्चा की गई और आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। अब ये पूरी चीज़ है क्या? एक तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वह एकदम चौपट हुई पड़ी है। ऐसा नहीं कि भारत उससे छूता रहा है, भारत में भी उसका इम्पैक्ट देखने को पड़ा है। हो सकता है कि हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिले। तो इस वजह से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो चलाने की घोषणा की गई। अब इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले और बाद की दुनिया के बारे में बात कही है। आप देखे होंगे तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पहले की एक दुनिया और कोरोना वायरस के बाद की दुनिया। ठीक है, और 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार के लिए देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यानी उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों का इसमें कंट्रीब्यूट होना चाहिए, सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तब जाके जो है देश जो है वो विकास करेगा, तरक्की करेगा। तो ये पहला तो उनका स्टेटमेंट था। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो इस बात पर बल दिया है, प्रधानमंत्री द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उनका कहना है कि ये जो संकट आया है उसको हम जो है एक अवसर के रूप में देखें। अब इसका देखने वाली बात होगी कि हम कितना इसके अवसर की तरफ जाते हैं या कितना इसके नीचे जाते हैं, तो ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो वर्तमान कंडीशन को देखें तो अगर वैश्विकरण के युग में, अगर ग्लोबलाइजेशन के युग में देखें तो जो आत्मनिर्भरता है उसकी परिभाषा में बदलाव आया है। ठीक है, 91 के बाद जो हमारे यहाँ की चीज़ें बदली। ठीक है, फिर 2010 के बाद से चीज़ें और तेज़ी से बदली। 2008 का क्या था इम्पैक्ट, वो अलग था। तो आत्मनिर्भरता और आत्म केंद्रित दोनों अलग है। हम किसी चीज़ को किस विजन से देख रहे हैं वहाँ पर हमारा वैश्वीकरण में रोल अलग है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत की अगर बात की जाए तो वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है उस पर हम भरोसा करते हैं। ठीक है, कि भाई सभी का ये घर है। ठीक है, और आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो भारत में जो है निर्माण में वैश्वीकरण का इसमें बहिष्कार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जो निर्माण क्षेत्र है उसमें जो है इसका जो है हम बहिष्कार नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन दुनिया के विकास में हम मदद करेंगे। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज़ है कि आत्मनिर्भरता हमें किस ओर ले जाता है, सही दिशा की तरफ ले जाता है या और पीछे ले जाता है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा अभी। तो चलिए बाकी चीज़ों को देखते हैं। अब इसके 2 चरण बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब 2 चरणों में इसको उन्होंने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। प्रथम चरण की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप की बात करें या फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें जो है जो चिकित्सा है, वस्त्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, प्लास्टिक हैं, खिलौने हैं जैसे क्षेत्रों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। इनका यानी इन क्षेत्रों को पहले जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। मानना ये है कि इससे स्थानीय जो निर्माण है, विनिर्माण उद्योग है और निर्यात को उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। सेकेंड अगर फेज की बात करें, ठीक है, तो इस चरण में जो है वो ज्वेलरी है और रत्न हैं और फार्मा, स्टील, इन चीज़ों को प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। तो सीधा सीधा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जा रही है कि 2 क्षेत्रों में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। यानी पहले में चिकित्सा
वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने। सेकंड में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील। तो इन चीज़ों को दोनों को अलग अलग टर्म में रखा गया है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं कि आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ भी इन्होंने बनाए हैं। अब वो 5 स्तंभ हैं क्या? कोई भी देश है तो उसको इन 5 स्तंभों पे तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे हम आत्मनिर्भर हो या ना हो, ये चीज़ें तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती ही हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। किसी भी देश की जीडीपी जो है उसकी इकोनॉमी के आधार पर आकी जाती है कि वह कितना वृद्धि कर रहा है या कितना विकास कर रहा है या विकासशील है, तो ये चीज़ है। अब सेकंड चीज़ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसके वजह से वह जो है अपनी अलग पहचान बनाए हुई हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने इसी चीज़ को कहा है कि जो आदमी भारत की पहचान बनेगा, इसको लेके। थर्ड है कि आपकी जो प्रौद्योगिकी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, वह कितनी अच्छी है। तो 21वीं सदी प्रौद्योगिक संचालित व्यवस्था पर आधारित है, यानी उनका कहना है कि हम 21वीं सदी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि गतिशील जनसंख्या की, यानी आपकी जो जनसंख्या है वह जो है आत्मनिर्भरता भारत के लिए सबसे ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज़्यादा युवा आबादी अगर किसी देश की है तो भारत की है। उसको हम प्लस में कैसे ले जा सकें, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि हम उसको अच्छे वे में लेके जाएं, जो जिससे जॉब अच्छे क्रिएट होंगे और नए नए रोजगार सृजित होंगे, नए नई चीज़ों को हम कर पाएंगे अगर इसको प्लस में लिया गया तो, अच्छी चीज़ों में लिया गया तो। दूसरी चीज़ है मांग, ठीक है। भारत में मांग और आपूर्ति की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी हम अपनी तो ज़रूरतों को पूरा कर ही सकें, साथ ही जो दूसरे देश हैं उनकी भी हम ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इतना हम जो है उत्पादन कर सकें, इतनी चीज़ों को हम बना सकें। तो ये तो 5 स्तंभ हो गए आपके आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ जो उन्होंने बताए हैं। चलिए ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, ठीक है। अब ये जो है 3 चीज़ों को इस पे रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ने जो है आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, यह तो आपको पता ही है, ठीक है। और यह जो पैकेज है वो कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार के द्वारा किया गया है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो पिछली घोषणाओं की अगर बात करें, इसके पहले जब घोषणा की गई थी और आरबीआई के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे कि 20 लाख करोड़ का है, तो जो भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के लगभग जो है 10% के बराबर है, ठीक है। पैकेज में जो है वो भूमि है, श्रम है, लिक्विडिटी है और कानूनों को ध्यान में रख के किया जाएगा, यानी उनका इन चीज़ों को जो है उसमें सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, यानी जो है भूमि, श्रम, कानून, इनको लेकर किया जाएगा। अभी लेबर लॉ से संबंधित जो चेंजिंग हुई है वो भी इसमें आएंगे ही। अब आर्थिक पैकेज का अगर हम विश्लेषण करें, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देखें कि वो किस रूप में, तो अगर इस चीज़ को हम आर्थिक पैकेज की विश्लेषण कर रहे हैं और पैकेज की वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि जो दिया गया है 20 लाख करोड़ है वो कम है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के लिए जो पैकेज है के हिस्से के रूप में आरबीआई द्वारा जो पूर्व में की गई घोषणाएं हैं उसको भी शामिल किया गया, यानी जो पिछले 20 लाख करोड़ की बात कर दी हैं आप, उसमें भी इस चीज़ को जोड़ा गया है। आरबीआई के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें है जो सरकार के द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में जो सब्सिडी है, जो प्रत्यक्ष लाभ है, जो हस्तांतरण, वेतन हस्तांतरण की बात कही रही है, भुगतान की बात हो रही है, जिसका लाभ जो है लाभार्थी को सीधे प्राप्त है, ठीक है। लेकिन सरकार द्वारा की जाने वाली जो सहायता है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ऋण जो है वह आसानी से लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रहे, यानी जो इनका कहना है यहाँ पर कि आपको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए ऋण दिया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए ये किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इतने ताम झाम बना दिए जाते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से मिल नहीं पाती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखें कि जो ये घोषणा है वो राशि के जीडीपी का भी बताया कि 10% होने के बावजूद भी जो है जीडीपी का जो 5% से भी जो है कम राशि प्रत्यक्ष रूप में लोगों के पास पहुंचने की उम्मीद है, यानी जो 10% की बात हो रही है, कुल मिला के 5% लोगों तक भी वो चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी है वह क्या है,
यानी अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन जो इंटरप्राइजेस है यानी MSMEs, ठीक। तो ये क्या चीज़ है? तो हाल ही में MSME तथा अन्य जो क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजना चलाई गई, ठीक है। अब ये गारंटी, क्रेडिट गारंटी है क्या? तो बैंकों द्वारा MSME को दिए जाने वाला अधिकार ऋण MSME की परिसंपत्तियों के आधार पर दिया जाता है, लेकिन किसी संकट के समय इस संपत्ति की कीमतों में गिरावट हो सकती है, यानी कोई इसका भरोसा नहीं है कि ये कितने दिन है और कितने दिन नहीं है, ठीक है। इसमें MSME की ऋण लेने की क्षमता जो है वह बाधित हो जाती है, यानी संकट के समय परिसंपत्तियां की कीमतों में गिरावट होने से बैंक जो है इन उद्योगों को ऋण नहीं देना कम कर देते हैं या नहीं ये देते हैं, एकदम मान के चलिए इसको। तो सरकार द्वारा इस संबंध में जो है बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है। यदि MSME जो है यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए जो गारंटी दी जाती है, अब वहाँ पर अगर उद्योग चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो सरकार जो कहती है कि हम आपका ऋण चुकाएंगे। उदाहरण के लिए अगर थोड़ा समझें तो एक फर्म को अगर 1 करोड़ रुपए तक ऋण मिला, ठीक है, 100% क्रेडिट गारंटी पर दिया गया, और इसका मतलब है कि उस जो है फर्म को 1 करोड़ रुपए उधार दिया गया, ठीक है। यदि फर्म जो है वापस भुगतान करने में विफल रहती तो सरकार 1 करोड़ रुपए का जो है वो प्रबंध करती है, वह देती है यहाँ पर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि MSME की परिभाषा में बदलाव क्यों, ठीक है। तो MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्योग ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन उद्योगों को अनेक लाभ मिलते हैं। तो इस वजह से सूक्ष्म जो मध्यम की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग की जा रही है। अब परिभाषा के नवीन मापदंडों की अगर हम बात करें, ठीक है, उसकी बात करें तो निवेश की सीमा को संशोधित किया गया है, कंपनी के टर्नओवर को मापदंड के रूप में जोड़ा जाएगा, निर्माण सेवा क्षेत्र के बीच में अंतर को समाप्त किया गया है, और नई परिभाषाओं के लिए अभी आवश्यक कानूनों में संशोधन किया जाना है। तो इसको लेकर जो है काफ़ी सारी जो है आलोचना भी की जा रही है। तो सूक्ष्म एवं मध्यम की जो नई परिभाषा में उद्यमों को उनके आकार के कारण जो है प्राप्त होने वाले लाभ संबंधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इस बदलाव की जो आलोचना की जा रही है क्योंकि नवीन जो परिभाषा है वैश्विक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। नवीन परिभाषा में 5 करोड़ रुपए तक का जो टर्नओवर जो है वाली जो कंपनियां हैं उसको लघु माना जाएगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो 75 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग हैं उनको लघु माना जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी के लिए ये चीज़ है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है वहाँ पर हम फिट बैठे हैं, ठीक है। और सब चीज़ों को मिलाकर जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया है वह सफल हो सकता है, नहीं तो इसके बुरे इम्पैक्ट भी हमको देखने को पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के अभी यही चीज़ है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।